Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश एवरीबडी इज़ फाइन। और एक बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेरी जो इन दिनों कैंडिडेट्स के मन में चल रही है कि विद्या संबल में हमने अप्लाई तो कर दिया है, बट इसका रिवर्ट कब तक आएगा, मालूम कैसे चलेगा हम लोगों को कि हम लोग सेलेक्ट हुए या नहीं। उसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और कॉलेज आयुक्तालय ने एक आदेश जारी किया है। हालांकि आदेश जो है वो कॉलेजेस के लिए है, पर इसका क्या इम्पैक्ट है आप लोगों की ज्वाइनिंग पर, आप लोगों के रिक्रूटमेंट पर, कब तक आपको कॉल मिलेगा या मेल मिलेगा, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ कम्प्लीटली बने रहिएगा ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो जाए और आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही आपको किसी मैटर में कंफ्यूज रहना पड़े। इसके अलावा कुछ जो जनरल क्वेरीज आ रही हैं उनकी भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ वेरी मोस्ट यूजफुल चैनल फॉर द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और गेस्ट फैकल्टी पीएचडी एग्जाम्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम बात करते हैं कि नोटिस क्या है। तो पहले नोटिस देखेंगे और इसके अलावा जो कुछ क्वेरी आई थी उनके बारे में बात करेंगे। नोटिस है आपका राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग कॉलेज आयुक्तालय इसने जारी किया है और डेट कब की है? डेट आज ही की है, 6 सितंबर की यहाँ पर आपको डेट दे रखी है। नोटिस जारी किसके लिए किया गया है? प्राचार्य समस्त राजकीय नोडल महाविद्यालय यानी कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं राजस्थान में और इसके अलावा जितने भी नोडल जो आपके कॉलेजेस हैं उनके लिए यहाँ पर जारी किया गया है। विषय है विद्या संबल योजना हेतु दिशा निर्देश और विभाग का जो पत्र क्रमांक वगैरह है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसके संदर्भ में जारी किया गया है। कॉलेज आयुक्तालय ने एक लिस्ट मांगी थी, स्प्रेडशीट मांगी थी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ के कर्मचारियों से। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अभी तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा विभागीय गूगल स्प्रेडशीट विद्या संबल पैनल 2022-23 में सूचनाएं नहीं भरी गई हैं या फिर भरी भी गई हैं तो अधूरी सूचनाएं भरी गई हैं, जो कि अत्यंत खेद का विषय है, जिससे गेस्ट फैकल्टी के पैनल की स्वीकृति मिलने में क्या हो रहा है? विलम्ब हो रहा है और महाविद्यालय में शिक्षण कार्य भी क्या हो रहा है? बाधित हो रहा है। सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो है नवीन अनुमोदन हेतु पात्र आवेदकों का विवरण 8 सितंबर तक आवश्यक रूप से क्या करें? भरकर आपके जिले हेतु नियुक्त प्रभारी जिनके दूरभाष तथा जिले उनके नाम के सम्मुख वर्णित हैं उन पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करावे तथा पैनल जांच हेतु समन्वयक सह समन्वयक से संपर्क करें। यानी कि जितने भी नए जो जहाँ पर रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पर नई तरीके से विज्ञप्ति जारी हुई है उनके लिए यहाँ पर है। और इसके अलावा ये जो भी अधिकारी इनके लिए क्या किए गए, अपॉइंट किए गए हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में आ रहा है हम ये भी देख सकते हैं। पारुल गुप्ता जी के अंडर में है करौली और झाड़ावाड़, और गजेंद्र सिंह जी के टोंक भीलवाड़ा, किरण जैव जी में है धौलपुर बाड़मेर डूंगरपुर, अनिल कुमार उपाध्याय जी नागौर सीकर राजसमंद, कमलेश झा जी हनुमानगढ़ झुंझुनू पाली जैसलमेर, विकास मोदी जी अजमेर भरतपुर चूरू, और भूपेंद्र पांड्या है बारा बूंदी कोटा सवाई माधोपुर, जितेंद्र कुमार जी चित्तौड़गढ़ जालौर अलवर श्रीगंगानगर, राजेश्वर प्रसाद जी दौसा उदयपुर बीकानेर जोधपुर, और ऋषुदीप भटनागर जी जो हैं बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोही जयपुर इन्हें दिया गया है। तो VSY के जितने भी अनुमोदन वगैरह होंगे वो ये लोग करेंगे। सेकेंड पॉइंट है गत वर्ष विद्या संबल योजना के अंतर्गत जिस फैकल्टी के द्वारा अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया गया था, यानी कि लास्ट ईयर जो लोग लगे थे उन्होंने कोर्ट के द्वारा क्या किया था? स्टे प्राप्त किया था। और काफ़ी सारे कॉलेजेस में स्टिल उन लोगों को नहीं बुलाया गया। वैसे तो 70% कॉलेजेस में राजस्थान के लोगों को वापस बुला लिया गया है, बट स्टिल बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें उनको वापस नहीं बुलाया है। तो उसी के रिगार्डिंग है कि उन्हीं लोगों को क्या करें, महाविद्यालयों में 60% से अधिक पद विषय के क्या है रिक्त है, तो अंतरिम आदेश प्राप्त करने वाली गेस्ट फैकल्टी को बिना किसी नवीन विज्ञापन अनुमोदन आदि की प्रक्रिया अपनाए बिना ही क्या करें, स्टे के अकॉर्डिंग ही उनको वापस आप आमंत्रित कर लें। यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी पुरानी है उनके लिए किसी भी तरीके से कोई नवीन विज्ञापन जारी नहीं होगा। स्टे की कॉपी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कॉलेज आयुक्तालय और रिलेटेड कॉलेज दोनों में भिजवा दी थी, तो कॉलेज को भी पता है कि हमारे कैंडिडेट्स ने रिट लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनको बुला सकते हैं। थर्ड पॉइंट है महाविद्यालय में पदों के रिक्त होने के कारण पैनल बनाने में परेशानी होने पर DRAC अध्यक्ष से संपर्क करके महाविद्यालय हेतु पैनल का अनुमोदन करावे। यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर परमानेंट फैकल्टी की बहुत कमी है और परमानेंट फैकल्टी अगर नहीं है तो वो लोग पैनल बनाने में भी उनको इशू है, तो उनके लिए DRAC अध्यक्ष से वो लोग संपर्क कर सकते हैं। तो खैर ये जो चीज़ है वो हमारे लिए नहीं है, ये जो थर्ड पॉइंट है
और 4th पॉइंट है ये केवल कॉलेजेस के लिए है। हमारे लिए जो यूज़फुल था वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट यूज़फुल था जिन लोगों ने लास्ट ईयर रेट लगाई है और स्टिल उनको नहीं बुलाया गया है उन लोगों के लिए, और फर्स्ट है जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम विद्या संबल में क्या किया है, अप्लाई किया है, ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है। अब क्वेरीज़ की बात थी तो मैं आपको बता दूं जिस अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन आए हैं, जल्दी से जल्दी ये लोग क्या करेंगे, आप कॉल्स करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा, केवल कॉल के थ्रू आपको मालूम चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो आपको व्हाट्सएप पर या फिर जब आप कॉलेज में ज्वाइन करेंगे तब आपको मिल सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये कर सकते हैं कि काफ़ी दिन अगर बीत जाते हैं और आपको लगता है कि इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था या नहीं हुआ, तो एक जनरल कॉल करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं अगर वो आपको बता देते हैं तो। अदरवाइज़ केवल एक कॉल का प्रोसीजर है, वो भी कॉलेज वाले खुद आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज में आना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये कि कौन सी लोकेशन पे ज्वाइन करें। गाइस देखो बात ये है, विद्या संबल में बहुत टफ कंपटीशन है। अगर आपके पास फर्स्ट कॉल कहीं से आता है और उसके 3-4 दिन तक कहीं कॉल नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अप्लाई किया है तभी कॉल आया है और आप इंटरेस्टेड रहे होंगे तभी आपने वहाँ पर अप्लाई किया होगा, तो मस्ट ज्वाइन। ठीक है, एक बार तो आप वहाँ पर ज्वाइन करें। फिर इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कहीं और से कॉल आ गया और आप वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपका इशू है। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं या क्या जो भी है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ ये है कि अगर कोई परमानेंट फैकल्टी आती है तो ध्यान रखिए आपको फिर वहाँ से क्या किया जाएगा, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर कोई ट्रांसफ़र होकर आता है या फिर कोई डेपुटेशन पर आता है तो संदर्भित जो भी आपका जहाँ पर भी आपकी वैकेंसी लगी है, जहाँ भी आपने गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन किया है, आपको वहाँ से क्या कर देंगे, आपकी सेवाएं समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ अभी काफ़ी सारे ट्रांसफ़र की लिस्ट आई हैं, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस में ट्रांसफ़र हुए हैं और विद्या संबल में जो विज्ञप्तियाँ जारी हुई थी वो भी क्या हो गई हैं, विलोपित होंगी बहुत सारे कॉलेज में, और मोस्ट प्रोबेबली उनके अखबार में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो कुछ कुछ में ये चीज़ भी हो सकती है कि कहीं से किसी को भी कॉल ना आए। हो सकता है हमने ग्रुप में कहीं पर फॉर्म लगाया हो, एक ही सब्जेक्ट के 5-10 स्टूडेंट्स हों और फ्रेंड्स हों और वो सोचें कि किसी न किसी को तो कॉल आएगा और किसी को भी कॉल नहीं आए। तो गाइस ट्रांसफ़र की लिस्ट आने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में क्या हुआ है, जो वैकेंट सीट्स थी वो फिल हो गई हैं और वो विलोपित हो जाएंगी। उनके ऊपर किसी भी तरीके से क्या होगा, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। इसके अलावा विद्या संबल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, जल्दी आप लोगों को कॉल रिसीव हो और आपने जहाँ पर अप्लाई किया है होपफुली आपको वहीं पर ज्वाइनिंग मिले। यहाँ पर वापस बता दूँ कि अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, कॉलेज आयुक्तालय ने कॉलेज के प्रिंसिपल को थोड़ा सा प्रेशराइज़ करा है कि उनको ये काम जल्दी जल्दी करना है। रीज़न है कि थोड़े दिन पहले तक तो चुनाव थे, जिस वजह से क्या हो रहा था, आपका जो शैक्षणिक कार्य है कॉलेजेस में वो प्रभावित हो रहा था। कुछ कोविड के वजह से लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स अभी तक भी हो रहे हैं, उस वजह से भी शैक्षणिक कार्य प्रभावित है। तो इन फ्यूचर आपके संदर्भित कॉलेज में शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, इस कारण क्या कर रहे हैं ये लोग, अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि जिन कॉलेजेस में लास्ट डेट जा चुकी है और 10 एक दिन हो चुके हैं उन कॉलेज में बहुत जल्दी क्या होगा, सिलेक्शंस हो जाएंगे। और कुछ कॉलेजेस की डेट स्टिल है, कुछ में तो 14 सितंबर और 20 सितंबर भी कॉलेज को क्या मिला है, उन्होंने अपनी विज्ञप्तियाँ जारी की है। तो क्या जब लास्ट डेट ही ये है तो उनकी तो ज्वाइनिंग भी लेट होगी। और एक चीज़ कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को तब भी था और अब भी है, जो कॉलेजेस नए बने हैं गाइस ध्यान रखिए वहाँ पर केवल फर्स्ट ईयर होगा और आपको एक ही लेक्चर मिलेगा। तो अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए जयपुर का है, ठीक है, और उसकी ज्वाइनिंग आ रही है डूंगरपुर, तो वहाँ जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना, कॉलेज नया तो नहीं बनाना, क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो एक ही लेक्चर मिलेगा और पेमेंट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रख लें, कहीं ऐसा नहीं हो आप जाएँ भी ज्वाइन करें और वहाँ जाकर आपको पता चले कि आपको एक ही लेक्चर मिल रहा है और एक लेक्चर का सीधा मतलब है पेमेंट कम होना। रीज़न है सितंबर ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, 6 तारीख हो रही है, कॉल्स आएंगे, लोग ज्वाइन करेंगे तो सितंबर के भी आपके पास 15-18 दिन ही बचेंगे, उसमें भी ऑफ वगैरह आ जाएंगे तो उनका कोई आपको पेमेंट नहीं मिलता है। सेकंड थिंग, अगर हम अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर दिवाली वैकेशंस और भी फेस्टिव वैकेशंस आ जाएंगे। देन एक नवंबर बचेगा और फिर दिसंबर में आपके पास क्या रहेंगे, विंटर वैकेशन। इसके बाद जनवरी और फरवरी, और इस बार मोस्टली कॉलेजेस जहाँ पर मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो राजस्थान की हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो इनके अंडर में आते हैं, जहाँ पर मार्च से कॉलेज स्टार्ट होंगे, गाइस मैं बता दूँ वहाँ पर विद्या संबल फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि या तो सिलेबस ख़त्म होने तक या फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक, जो भी पहले होगा वहाँ पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि ये स्कीम मार्च अप्रैल तक रन कर जाए अगर एग्ज़ाम लेट होते हैं तो, बट क्योंकि इस बार सेशन ऑन टाइम हुआ है, ठीक है, आपका जो सेशन है वो ऑन टाइम हुआ है मोस्टली कॉलेजेस में, तो ये भी आप मान के चलिए एग्ज़ाम्स भी क्या होंगे आपके प्रॉपर टाइम पे होंगे।
और जब एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे हो रहे हैं तो VSY की गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं जाएंगी लास्ट ईयर की तरह। अप्रैल तो नहीं जाने वाला। तो अकॉर्डिंग टू मी खासकर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और एक दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके एग्ज़ाम्स मार्च के स्टार्टिंग है, मार्च के मिड में स्टार्ट हो जाएंगे। तो VSY भी यहाँ पर तब तक ही रहेंगे। और इसके बाद जो है आपका अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अप्रैल और मई जून एंड जुलाई, फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त तक ये प्रोसेस होगा। यानी कि आप क्या करेंगे 4 to 5 मंथ्स आपको फ्री बैठना हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि मैम वी आर इन प्राइवेट कॉलेजेस और अर्निंग गुड, तो क्या VSY ज्वाइन करना सही है नहीं? तो मैंने ये कहा था कि ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप वहाँ पर किस अकॉर्डिंग ज्वाइन कर रखे हैं, कि आपका पेमेंट वगैरह है। बट VSY का मैं बता दूँ 4 to 5 मंथ आपको फ्री बैठना पड़ सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कंपटीशन कुछ रूमर्स की वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी लोग जो पुराने एजुकेशन फील्ड में हैं, अच्छे अच्छे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस छोड़कर उन्होंने VSY के लिए इवन एक लेक्चर्स तक के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये उनका खुद का अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका खुद का इंटरेस्ट है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप फालतू के रूमर्स में ना जाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें। और जो कैंडिडेट्स अपने शहर से बहुत दूर जाएंगे वो थोड़ा सा और सोच लें कि उनको 1 लेक्चर या 2 लेक्चर कितना वहाँ पर मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग वो ज्वाइन करें। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना ना भूलें। गुड लक अगेन, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।